हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। इससे पहले थेवेनिन्स थ्योरम पे मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्टन्स थ्योरम। अगर आप पहले थेवेनिन्स थ्योरम कर लेते हैं तो नॉर्टन्स थ्योरम को समझना बहुत आसान है, उसी की मॉडिफिकेशन है, या हम ये कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये हमारे पास दूसरा तरीका है। तो किस तरह से नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई होती है, ये थ्योरम बोलती क्या है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप में आपको एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिखा दूंगा किस तरह से नॉर्टन्स थ्योरम से अगर क्वेश्चन करना हो तो आप कैसे करोगे, वो कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम बोलती क्या है। इट स्टेट्स दैट it states that any linear circuit कैसा सर्किट, any linear circuit containing several energy sources, इसका मीनिंग आपको समझा दूंगा, इसका मतलब क्या है। पहले आप स्टेटमेंट नोट कीजिए। इट स्टेट्स दैट एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग सेवरल एनर्जी सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सर्टेन फैशन और मैनर कैन बी रिप्लेस्ड by a single current source और जनरेटर, सिंगल करंट सोर्स और जनरेटर कनेक्टेड इन parallel with equivalent resistance। तो ये सिंपल सा जो स्टेटमेंट है वो है नॉर्टन्स थ्योरम का। क्या बोलता है कि एनी लीनियर सर्किट, ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज से हमारा मीनिंग यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं, दैट इज वोल्टेज सोर्सेज बहुत सारे कनेक्टेड हों, साथ में बहुत सारे रेजिस्टेंसेज लगी हों, किसी भी मैनर में सीरीज कनेक्शन हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है सीरीज पैरेलल, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स से, जो कैसे कनेक्टेड होगा, इन पैरेलल विद उन सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर इसको मैं सिंपल डायग्राम में दिखाना चाहूं तो आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया हो, आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह के डायग्राम में। आपका फाइनल डायग्राम कुछ इस तरह का होना चाहिए, जहां पर ये बनाया हमने इक्विवेलेंट करंट सोर्स, जो हमने यहाँ पे लिखा है कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स, ये रहेगा वो सिंगल करंट सोर्स, ये रहेगा आपका वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज कॉल्ड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये होगा आपका कोई लोड रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपसे पूछा जाएगा कि करंट निकालिए। मान लीजिए कोई I करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस I की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस I विल बी इक्वल टू IN टाइम्स RN अपॉन RN प्लस RL। बस इतना सा काम आपको करना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिया होगा उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को कन्वर्ट करना है इस डायग्राम में। इसको बोला जाता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड कीजिए। उस करंट को मान लो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे आई, तो वो आई किसके इक्वल होगा, आई एन टाइम्स आर एन अपॉन आर एन प्लस आर एन। अब जो क्वेश्चन मैंने थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नॉर्टन्स थ्योरम से सॉल्व करूंगा। आप चेक कर लेना आंसर सेम आता है या नहीं। आंसर दोनों की, चाहे आप नॉर्टन से कीजिए चाहे थेवेनिन्स से कीजिए, आंसर आपको सेम मिलेगा। मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ एंड वी विल सॉल्व विद नॉर्टन्स थ्योरम। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है फाइंड करंट इन 8 ओम रजिस्टर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, और ये सर्किट हमारे पास दे रखा है। तो इसमें 8 ओम रजिस्टर ये रहा, यहाँ पे हमसे पूछा गया है इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड कीजिए यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। मेथड बहुत सारे हैं लेकिन हमें अप्लाई करनी है नॉर्टन्स थ्योरम। तो सबसे पहले तो जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी कि कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा जिसमें बहुत सारे एनर्जी सोर्सेज होंगे, तो चेक कीजिए एनर्जी सोर्सेज। एक यहाँ पे 20 वोल्ट लगा है, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, और बहुत सारे रेजिस्टेंसेज होंगे कनेक्टेड इन सर्टेन फैशन। ये देखिए यहाँ पे सीरीज पैरेलल कनेक्शन आपको दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के दे दिया। हमें फाइंड करना है इस 8 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट। तो इसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन क्या होगा, अब आप आराम से ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1, बहुत आसानी से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस हम किसे बोलते हैं, जिस रजिस्टर के अक्रॉस आपसे करंट पूछा जाए। तो किस करंट के अक्रॉस किस रजिस्टर के अक्रॉस पूछा है, दैट इज 8 ओम। 8 ओम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। हमें क्या करना है, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, अब मैं सर्किट यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हम रिमूव करेंगे। तो सर्किट कुछ इस तरह से है। इनको अगर नाम दे दें 20 वोल्ट, दिस इज 8 वोल्ट, दिस इज 4 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम। तो हमने क्या किया, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। हमारे पास ब्रांच ओपन हो जाएगी। इस ब्रांच को नाम दे देना है A एंड B। नेम इट and name the branch। ब्रांच को हमने नाम दे दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, टेम्पोरेरली शॉर्ट सर्किट AB। ये जो AB ब्रांच ओपन हुई है, इसे टेम्पररी आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है, एक वायर का टुकड़ा लीजिए और इस पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट कर दीजिए। ये AB जो ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो जब शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद का डायग्राम मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। आप अलग से नीचे यही डायग्राम दोबारा ड्रॉ कीजिएगा, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। तो इसी स्टेप को मैं यहीं पे करने जा रहा हूँ। हमने क्या किया, इस ब्रांच को टेम्पररी शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक वायर इसके अक्रॉस कनेक्ट कर दी, शॉर्ट सर्किट हो गया। स्टेप नंबर 3, आप अलग अलग डायग्राम बनाते जाइएगा, मैं एक ही डायग्राम में आपको सारा दिखा रहा हूं। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करंट्स इन ईच ब्रांच। आपको हर ब्रांच में
करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई करंट I1, यहाँ पे I2, तो आगे जाएगा I1 माइनस I2। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको ये क्लियरली आता होगा। यहाँ से I1 करंट, जहाँ पे भी ब्रांचेज अलग अलग हुई वहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नीचे आया I2, आगे जाएगा I1 माइनस I2। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं I3, या I3 इसको ना लिख के मैं I3 नाम दे देता हूँ यहाँ पे। तो नीचे कितना आएगा, I1 माइनस I2 माइनस I3। I3 यहाँ से आया, I3 ऊपर से भी आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, तो यहाँ पे फाइनल I1। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 4, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग करंट राइट लूप इक्वेशंस यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए आपको हर लूप के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो मैं ये ले लेता हूं लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 एंड लूप नंबर 3, और इसी डायरेक्शन में मैं कंसीडर करूंगा अपनी लूप। तो फॉर, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। फॉर लूप नंबर 1, फॉर लूप नंबर 1 इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, करंट की डायरेक्शन और मेरी लूप की डायरेक्शन सेम है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेगेटिव साइन। ये मेरी कंसीडरेशन है, आप किस तरह से कंसीडर करते हैं। अगर आप सेम डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव लेते हैं तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लीजिएगा। मेरी जो कंसीडरेशन है वो ये है कि अगर मेरी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव साइन। तो -2 टाइम I1, फिर करंट, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और मेरी लूप की डायरेक्शन सेम, तो अगेन नेगेटिव साइन -4 टाइम I2। यहाँ से वापस आया तो वोल्टेज सोर्स पे पहुंचा। वोल्टेज सोर्स पे मैं जंप कर रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी नेगेटिव से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, तो प्लस का साइन, +20 इज इक्वल टू 0। अगर इसे सॉल्व करूं, 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा I1 प्लस 2I2 -10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। फॉर लूप नंबर 2, फॉर लूप नंबर 2, लूप नंबर 2 के लिए इक्वेशन यहां से लिखनी स्टार्ट कर रहा हूं। मेरी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, नेगेटिव साइन -4 टाइम I1 माइनस I2, फिर आगे हम 2 के पास -2 टाइम I1 माइनस I2 माइनस I3, फिर मैं पहुंचा यहाँ पे इस 8 वोल्ट के पास। हम जंप कर रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का साइन 8, फिर हम वापस आ रहे हैं इस 4 के पास, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें देखिए मेरी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा +4 टाइम I2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये बनेगा -4I1 प्लस 4I2 -2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 -8 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर सॉल्व करें, -4 -2 -6I1, 4I2 2I2 4I2, 4 + 4 8, 8 + 2 10I2, this plus 2I3 -8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। चाहे तो आप यहां से भी 2 कॉमन निकाल के इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दीजिएगा। फॉर लूप नंबर 3, फॉर लूप नंबर 3
यहाँ से इक्वेशन लिखनी स्टार्ट करूँ तो -4 टाइम I3 प्लस 4 प्लस 2 टाइम I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। सॉल्विंग -4I3 प्लस -2 बन जाएगा -6I3 प्लस 4 -2I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए तीन अननोन कौन कौन से, I1 I2 एंड I3। तीन अननोन है, तीन अननोन को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए, तीन अननोन, तीन इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज क्या मिलेंगी ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू क्या मिलेगी वो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सॉल्व करने के बाद आप I1 और I2 की वैल्यू चेक कर लेना, आपको क्या मिलेगी। हमें जो मतलब है वो है I3 से। रीजन, हमने इस ब्रांच के अक्रॉस कौन सा करंट कंसीडर किया था, दैट इज I3। तो हमें इसी ब्रांच के अक्रॉस देखना है कौन सा करंट हमें मिला, दैट इज I3। लेकिन ये कब मिला है, जब हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया है, जब 8 ओम यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो I3 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 एम्पियर। जब आप सॉल्व करेंगे आप चेक कर लीजिएगा। इसी I3 को हम बोलते हैं IN, दैट इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। इसी I3 को हम बोलेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, दैट इज कुछ इस तरह का डायग्राम हमने ड्रॉ किया था। इसको हमने नाम दिया था IN, दिस इज RN, दिस इज RN। तो ये चीज हम निकाल चुके हैं, एक चीज हमने निकाल ली दैट इज IN। अब हमारे पास क्या निकालने को रह गया, दैट इज RN। तो हमारा अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4, 5 जहां भी हम पहुंचे थे, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको रेजिस्टेंसेस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करते हुए फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हमें इन वोल्टेज सोर्सेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करना है। तो मैं इनको रिमूव करके सर्किट क्या होगा वो लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये बनेगा और ये ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट है जिसको यहाँ पे हम हटा रहे हैं। तो ये वैल्यू थी 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। अगर आप चेक करें तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4 2 जा 8/6 2 4/3। तो ये बनेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को सॉल्व करने पे ये वैल्यू बनेगी आपकी 4/3 ओम। जब इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें तो बनेगी 4/3 ओम। ये है आपका 4 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। अगर अब आप चेक करें तो ये दोनों हैं आपस में सीरीज में अगर हम इनको सॉल्व करें तो ये बनेगा 4 4 जा 16 4 प्लस 4/3 16/3। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसका इक्विवेलेंट अगर मैं देखूं तो ये बनेगा कुछ इस तरह से।
ये बन जाएगा हमारा, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करने पे 16/3 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपस में कैसे हैं, पैरेलल। पैरेलल अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास बनेगा, इन दोनों को अगर पैरेलल में मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा 16/3 प्लस ये बनेगा 16/3 इंटू 2/16/3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 32/3। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा 16/11। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये वैल्यू होगी 16/11 ओम, दिस इज 4 ओम। अब अगर आप फिर से देखें तो ये दोनों हैं सीरीज में। सीरीज कनेक्शन यूज करके अगर फाइनल हम लिखें तो ये बन जाएगा 16/11 प्लस 4, दैट इज 16 प्लस 44/11। सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा इक्विवेलेंट 44 प्लस 6 50, 60/11 ओम। ये आपका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया दैट इज आर एन की वैल्यू कितनी आई 60/11। हमने कुछ नहीं किया, सीरीज पैरेलल के कनेक्शन को चेक करते हुए सॉल्व किया और हमें जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला वो है 60/11 विच इज कॉल्ड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब फाइनल जो सर्किट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज this is Rn, sorry, this is In, this is Rn, this is RL। तो In की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 1 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर। Rn कितना आया है, दैट इज 60/11 एम्पियर। और RL क्या था, लोड रेजिस्टेंस, दैट इज 8 ओम। हमें फाइंड करना था करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर। फॉर्मूला हमें पता है, I विल बी इक्वल टू IN टाइम्स RN/RN प्लस RL। सारी वैल्यूज को पुट कीजिए, 1 इंटू RN इज 60/11, 60/11 प्लस 8। इसे जब सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15/37 एम्पियर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि किस तरह से आपको नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप क्या थे, जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हो आपको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके IN की वैल्यू फाइंड करनी है। IN क्या होगा, ये वाला करंट जो इस लोड रेजिस्टेंस की ब्रांच में शॉर्ट सर्किट करने पे जा रहा होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आए, यहाँ पे नहीं आई, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू नेगेटिव आए। नेगेटिव आने का मतलब है कि हमारी कंसिडरेशन थी करंट फ्लो कर रहा है A से B, तो नेगेटिव आने का सिंपल सा मीनिंग होगा कि करंट फ्लो कर रहा होगा B से A, दैट इज, और कुछ भी नहीं है। आंसर आपका सेम रहेगा, कोई यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने IN फाइंड किया, सारे वोल्टेज सोर्सेज को रिमूव कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन लगा के, कॉम्बिनेशन लगा के, उसके बाद फाइनल सर्किट ड्रॉ कीजिए, सारी वैल्यूज को पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको बता देंगे। थैंक यू।